मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मज़ाहमत को मजबूत किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसीही फंड सहूलत के तहत तीसरे जायजे और लचक और पायदारी सहूलत के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। बताया कि माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP की नमू में तेज़ी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़न रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबिका अंदाज़ों से बेहतर रही। IMF रिपोर्ट में कहा गया है कि मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात ने पाकिस्तान के कलील मुद्दत के माशी मंजरनामे को गैर यकीनी बना दिया। ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान के मईशत के हालात किस समत जाएंगे। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी। खदशा है कि जंग माशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासिर करेगी। सऊदी अरब की मशरिक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत से मुताल्लिक़ मुआहदों की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें ना सिर्फ ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है बल्कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत, खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। दो मगरबी सफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। चीनी सदर ने आबना हुर्मज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। कहा, चीनी सदर ने पेशकश की है कि अगर ईरान मामले पर कोई मदद कर सकते हैं तो वो तैयार हैं। चीन बहुत सा तेल ईरान से ख़रीदता है और वो ऐसा करता रहना चाहता है। चीन आबना हुर्मज़ खुला हुआ देखना चाहता है। चीनी सदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहेंगे। बोले कि चीन ईरान को फ़ौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकत दारी की पेशकश। दो तरफ़ा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में ईशाइयत से खिताब के दौरान कहा कि अमेरिका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं पार्टनर होना चाहिए। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन के सदर ने ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात का मशवरा भी दे दिया। खबरदार किया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल ना किया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन अमरीका ताल्लुकात के लिए तामीरी स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम की नई समत पर इत्तफाक हुआ है। नई समत आइंदा 3 बरस और आगे के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात की रहनुमाई करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जारियत के बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब माशी ताकत बनाना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बोले, हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। In the context of constitutional amendment, कि मज़ीद constitutional amendment वज़ीर-ए-आज़म साहब या उनका लॉ मिनिस्टर या कोई और लाने चाहते हैं, वो उस दिन से लेके अभी तक हमारा बात नहीं हुआ। कल का मुझे नहीं पता कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात हुकूमत से नई आईनी तरामीम पर अभी कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट मंजूर नहीं कराया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, भारत से जंग के बाद हुकूमत ने उन्हें गैर मुल्की दौरा करने वाले वफ़द का कायद बनाया था, लेकिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हुकूमत ने दावत नहीं दी। इस दौरान किसी इस्तकबाल में उनकी शिरकत बनती ही नहीं थी। अगर कोई मुआहदा हो जाता तो यकीनन सदर और वज़ीर-ए-आज़म उन्हें भी दावत देते। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की है कि महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं। वफाक से मिलकर महंगाई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। यह असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर ने सवाल किया कि क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है, क्या कुछ महकमे वापस वफाक के पास आ रहे हैं। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। पीटीआई इन तरामीम के खिलाफ है, ये मुतनाज़ हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, एनएफसी को ना छेड़ा जाए। सूबों से एनएफसी की मद में ज़्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा हुआ तो उन्होंने इसकी गैर मशरूत हिमायत की। जमीयत का मंशूर है कि इस्लामी ब्लॉक वजूद में आए। अब मसला क़िबला अव्वल से ईरान तक पहुँच गया। अरब ममालिक से कहते हैं कि ये एक होने का वक्त है। हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं करना चाहते बल्कि अपने वसाइल बढ़ाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इस वक्त मुल्क की तीनों बड़ी पार्टियां ही इख्तिदार में हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान ने ईरान जंग ख़त्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की कोशिश नाकाम बना दी। करारदाद के हक़ में 212 और मुखालफत में भी 212 ही वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हिमायत और एक डेमोक्रेटिक रुकन ने मुखालफत की। करारदाद के हक़ और मुखालफत में डाले गए वोट बराबर होने के सबब मामला बेअसर हो गया। अमरीकी सेनेट में भी ईरान जंग ख़त्म करने से मुतालिक करारदाद मुस्तरद की जा चुकी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी की तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख़ के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ता नज़र से आबना हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफ़वाज के साथ ताउन करना होगा। चीन में पेट्रोल की तलब में कमी आ गई। पेट्रोल की खपत में 5.5% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की खपत में कमी की वजह ईरान जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा और चीनी हुकूमत का पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ में 1 माह से भी कम वक्त रह गया। ईरानी फ़ुटबॉल टीम अब तक अमरीकी वीज़ों के मुंतज़र। ईरान के फ़ुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज का कहना है कि 1-2 रोज़ में फ़ीफ़ा के साथ फैसला कुन मीटिंग करेंगे। उन्हें ईरान को वीज़ों से मुताल्लिक़ ज़मानत देनी चाहिए। और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट फीफा में अब मौसीकी का भी बड़ा धमाका होने जा रहा है। मौसीकी की दुनिया के बड़े नाम शकीरा, मैडोना और के-पॉप सुपरस्टार्स BTS इस तारीखी शो में परफॉर्म करेंगे। फीफा ने तस्दीक की है कि 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार सुपर बोल स्टाइल हाफ टाइम शो होगा, यानी खेल के दरमियान शो।